अस्सलाम वालेकुम जी। एक और टिकटॉकर हैं जी, काशिम ज़मीर। उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, किसी शादी का फंक्शन था और वो नोटों की बरसात कर रहे थे और एक पुलिस वाले के हाथ में नोटों की दथियाँ थीं और वो उन्हें पकड़ा रहे थे और वो बरसात कर रहे थे। सोशल मीडिया पर इशू था, तो काशिम ज़मीर को गिरफ़्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ़्तारी असल ख़बर नहीं है, असल ख़बर तो हमारे साथी हैं ख़ाबर मुग़ल साहब, इनके पास है कि ये कहानी बेसिकली है क्या और पुलिस किसको बचाने की कोशिश कर रही है। अब तो पीका एक्ट भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो सवालात पैदा होते हैं वो हम सवालात उठाएंगे कि काशिफ ज़मीर गिरफ़्तार कहाँ से हुआ और अब कौन पुश्तपनाही कर रहा है, कौन प्रेशर डाल रहा है और ये पुलिस वाला कितने अरसे से उसके साथ था, तो अब पुलिस को क्यों होश आया है। तो मुगल साहब, पहले ये बताइएगा कहाँ से गिरफ़्तार हुए हजूर। भजन ये गिरफ्तार हुए हैं मरी से। लोग कह रहे थे सियालकोट तो गिरफ्तार नहीं, हुए। अच्छा। ये मरी से गिरफ्तार हुए हैं और इसकी बाकायदा तौर पे पुलिस अफसरान ने तस्दीक भी की है। हम्म। चूँकि आपको पता है, जब एफआईआर हुई तो पहले तो बात सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई, उसके बाद पुलिस अफसरान ने नोटिस लिया हम्म। और नोटिस लेने के बाद ये इसको पता लग गया था कि अब बचना मुश्किल हो गया। हम्म। इसने अपने तौर पे सिफारिशें लगवाने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है फिर आप कितनी देर तक, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो हम्म। वो फिर इस पे पर्चा हुआ और पर्चे के बाद ये फरार तो हो गया था, लेकिन फिर भी इसको जो है पुलिस मुसलसल ट्रेस कर रही थी और फिर इसको मरी से जो है वो पकड़ के यहाँ पे लाए हैं। और अब गिरफ्तारी के बाद चूँकि जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन होगी। ऑपरेशन विंग का काम खत्म हो गया, अब नहीं, उन्हें इन्वेस्टिगेशन। वायलेशन वैसे की है, सवाल तो ये पैदा होता है वायलेशन क्या की है काशिफ जमीर ने। सर देखें नोट नोट फेंक रहे हैं, ये वायलेशन सर है। नोट तो कोई भी फेंक हाँ सकता है जी। और ये बदकिस्मती के साथ हमारे माशरे में पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं। ये हाँ। भी टिकटॉकर्स और ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं, अच्छा, पुलिस के यूट्यूबर्स। कुछ अफसरान खुद टिकटॉक को प्रमोट करें तो हाँ, फिर जो है। आप ये देखें कि ये टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड बन गया है कि केड़ा किन्ने पैसे ज़्यादा सुट रहे हाँ हैं। जी। तो वो एक ट्रेंड बन गया है बदकिस्मती से। तो खैर वो एक अलग डिबेट है। पैसे फेंकना तो जुर्म नहीं है, पैसे तो ठीक है, वो एक फंक्शन में गया हुआ था और फंक्शन में जाकर उसने पैसे फेंके। लेकिन आप ये देखें कि इस माशरे की बदकिस्मती देखें, इस माशरे का अलमिया देखें। लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस वर्दी में एक एहलकार जो है वो उसके ज़ाती मुलाजिम होने के, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अगर इसकी जगह कोई डीआईजी भी होता तो उसके आगे भी एक कांस्टेबल इस तरह थाल नहीं, लेके तो खड़ा होता। सवाल ये है कि काशिफ जमीर का जुर्म क्या है। सर काशिफ ज़मीर का हाँ जी। जुर्म ये है कि काशिफ ज़मीर ने एक तो पुलिस वाले को पर्सनल कैपेसिटी में यूज़ किया। काशिफ ज़मीर ने का जुर्म ये है कि काशिफ ज़मीर पुलिस वाले को एक अरसे से लेके फिरता रहा। अपनी देखें तो वो इनकार कर देता पुलिस वाला। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो मैं फिर आपसे एग्री करता हूँ कि कितने अरसे से लेकर वो फिर रहा था। ये तो सर ये बड़ा पुराना, जब आपके गवर्नर होते थे चौधरी वो सरवर तो साहब। बहुत पुराना, अच्छा हाँ, तब से ये चल रहा है। तल तब से तो ये किसी सिलसिला चल अफसर रहा है। को या ड्यूटी लगाने वाले को, पुलिस लाइन वाले को नहीं पता चला। ना सर, सर देखिए ना, सबसे बड़ी बात तो ये है हाँ। कि ये कोई उसकी पहली वीडियो नहीं है ऐसी। हाँ जी। ये तो चले एक सोशल मीडिया पे वायरल होगी, इससे पहले आप इसकी कोई भी वीडियो उठा लें, इवन इसने कोई मैसेज भी दे देना होता है ना पब्लिक को, तो हम्म। इसके राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे वो पुलिस वाला मास्क पहन के, हर वीडियो में तकरीबन वो खरा आपको होता है मास्क वो। पहन के। अच्छा, अब आपने जो क्वेश्चन किया मुझे कि जी वो इसका कसूर क्या है, कसूर इसका ये है कि जब ये वीडियो वायरल हुई ना, हम्म। वीडियो वायरल हुई तो इसने उसमें उसमें भी, क्योंकि ये है जालसाज, एक फ्राडिया किस्म, नौसरबाज आदमी है, ठीक है। इसका कसूर ये है कि इसने मैनिपुलेट करने की कोशिश की। वो मैनिपुलेट कैसे किया, इसने उस पुलिस वाले की यूनिफॉर्म को ब्लैक यूनिफॉर्म में कन्वर्ट किया और इसने कहा जी एआई, अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है हमने ये वीडियो बनाई है, ये पुलिस वाला तो है ही नहीं, ये तो अपने सिविल चले, कपड़ों में ये है। जालसाजी है ना। हाँ बिल्कुल, झूठ जाल को से। छुपाने की कोशिश की, बिल्कुल हकायक नशर करने की कोशिश बिल्कुल की। बिल्कुल। अब सवाल ये है, उन पुलिस के अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है कि जो गफलत बरतते रहे इस सारे मामले में? सर पता क्या, हाँ। अभी कसूर स्कैंडल हुआ था, हाँ। कसूर वीडियो स्कैंडल देखा आपने? हाँ जी। ठीक है, वो उसमें अभी पता चला कि जी जो डीपीओ साहब हैं उनका पर्सनल स्टाफ ऑफिसर इसमें मुलव्वस इन्वॉल्व है। निकला है। हाँ जी। ठीक है, आपने उधर भी पीके एक्ट का पर्चा दिया, पीके एक्ट का पर्चा आपने किस पे दिया? हम्म। एक कांस्टेबल पे। हम्म। पुलिस का बदकिस्मती से निजाम ये है कि कांस्टेबल से ऊपर नहीं जाते, अगर हम्म। बहुत भी जाएंगे तो रैंकर किसी एसएचओ को रगड़ देंगे। हम्म। ठीक है, सर पीएसपी को कोई पूछने वाला नहीं है। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये बंदा जो ड्यूटी कर रहा था किसी भी
जाहिर है कोई ना कोई पुलिस अफसर के तो अंडर कर रहा था ना ये ड्यूटी। कोई ना कोई तो किसी ना किसी को तो हाँ इन्फॉर्मेशन है ना, हाँ। किसी को। तो ये कब कब जाता था वहां पे, इसकी क्या ड्यूटी थी, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई यानी हुई ये है? सारी इन्वेस्टिगेशन में अभी इन हला है, अभी तो और किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। वो तो सर देखे ना, मामला ठंडा अब हो वो जाएगा। तो देखें, ये कांस्टेबल जो है वो तो रगड़ा गया है, ठीक है, चूंकि वो उसके साथ बकौल पुलिस के कि वो पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा था। वैसे अगर आपने पुलिस की सिक्योरिटी लेनी हो तो पुलिस की सिक्योरिटी इतनी आसानी से मिलती नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंटेरियंस हों उनको बड़ी मुश्किल से, एक प्रॉपर इसका एक प्रोसीजर होता है, फिर आपको पुलिस की सिक्योरिटी मिलती है। इस तरह मजाक नहीं है कि कोई भी पुलिस वाला लेके आप जो है एक टिकटॉकर, फिर उसका मतलब कोई हो ना कि कोई उसका कोई नाम हो या कोई चीज हो, एक सोशल मीडिया है, तमाशबीन है, तो वो तमाशबीन को आपने पुलिस वाला गार्ड दिया हुआ है और वो एक अरसे से वो लेके उसको फिर रहा है। इसकी नेम प्लेट भी नहीं होती, आप वीडियो देखें ना कोई भी उठा के, तो उसमें उसने अपने कांस्टेबल ने नेम प्लेट भी उतारी हुई है, ठीक है। तो ये तो सर सबसे बड़ा अलमिया है कि पुलिस को खुद से पता क्यों नहीं था कि एक बंदा, एक पुलिस का हाँ, ये अलमिया है, कांस्टेबल बिल्कुल। एक अरसे से एक काशिफ जमीर जो टिकटॉकर है फ्रॉडिया है। अच्छा, फिर मजे की बात यह है कि काशिफ जमीर है कौन है? वो तो सारे क्रिमिनल है, ये कोई पहला पर्चा नहीं हुआ उस पर, इससे पहले उसके ऊपर 15 FIRs हैं सर, 15 FIRs पंजाब हाँ, के तो फिर मुख्तलिफ उसको थानों में। कांस्टेबल देना, चले कोई बंदा अपनी सिक्योरिटी गार्ड रखे, एक बंदा रिकॉर्ड याफ्ता है जो भी है। मसला ये है कि जब से ये टिकटॉक वाले मामले हुए हैं या टिकटॉकर्स आए हैं, जिस तरह रजब भट्ट वाला मामला हुआ था, तो कहीं ना कहीं से हमें फिर पुलिस की कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है। कब मैंने वो रजब भट्ट की वीडियोस देखी कि वो ये जब योम अशूर था, या चीज़ें वो जहाँ पर आप और मेरी एक्सेस नहीं है, पुल के ऊपर जी हाई रिस्की एरिया कहलाता है, ऐसे जहाँ पर ऐसे सारी मीटिंग होती है, वहाँ पर पुलिस एहलकार उसके साथ तस्वीर बना रहे हैं और वहाँ से खड़े होकर वो टिकटॉक बना रहे हैं। ये अलमिया नहीं है, या ये जो चीज़ें हैं, इस हवाले से आप तो क्राइम बीट करते भी हैं, कोई पुलिस काला अफसर इस पर कोई इंक्वायरी नहीं बिठाता, या अच्छा सर, ये ना बड़ा मजे का आपका क्वेश्चन है। ये बेसिकली ना जब टिकटॉक नया आया तो हर बंदे को उसका जुनून था। पुलिस एहलकारों ने निचले लेवल पे कांस्टेबल या मैक्सिमम ASI सब इंस्पेक्टर लेवल पे ये चीज़ें वीडियोस बनना शुरू हुई। उस पर हमने खबरें मुख्तलिफ अदवार में रिपोर्ट भी की और रिपोर्ट करने पे फिर IG ने एक्शन लिया, और उस टाइम के IG साहब ने ये बाकायदा मरासला जारी किया कि कोई भी पुलिस अफसर, ख्वाह वो पुलिस एहलकार है या कोई बड़े लेवल का अफसर है, वो वर्दी में टिकटॉक नहीं बनाएगा। अच्छा सर, वो शुरू में तो कार्रवाइयां हुई कुछ लेकिन को, वर्दी में किसी टिकटॉकर का गार्ड हो सकता है, टिकटॉकर के साथ सेल्फियां बना सकता है। वही ना, टिकटॉक नहीं बनाएगा। अब मजे की बात यह है कि सर आप IG से लेके, बेशक उन्होंने खुद ना बनाया हो, आप किसी भी पुलिस अफसर का देख लें, कोई ना कोई टिकटॉक अकाउंट बना हुआ है। शायद उन्होंने बेशक खुद ना बनाए हो, कुछ शौकिया होंगे उन्होंने खुद भी बनाए हुए हैं, उनको तो मुझे, मैं आपको निकाल के भी दे सकता हूँ। लेकिन IG से लेके नीचे कांस्टेबल तक हर बंदे की टिकटॉक, आप टिकटॉक खोलें आपको मिलेगी, हर बंदे की टिकटॉक मिलेगी। टिकटॉक का एक जुनून सा सवार हो गया हुआ है, ठीक है। जो आप कहते थे कि जी हमने पाबंदी लगा दी टिकटॉक पे वीडियो बनाने में, तो आज आप, मैं अपना, चूंकि मेरे ज्यादा कॉन्टेक्ट पुलिस में है, तो मैं जब अपना टिकटॉक खोलता हूँ तो उसमें ज्यादा आई मुझे पुलिस वालों की रील्स रही होती हैं या जो भी टिकटॉक वीडियोस होती हैं। तो ये टिकटॉक का बुखार जो है बड़ा आम सा हो गया। और फिर आपने वो कहा कि जी वो रजब भट्ट, तो सर इनके पास सोशल मीडिया फेम है, और आजकल के दौर में हर बंदा सोशल मीडिया फेम का भूखा है। जिस जगह पे आपकी और मेरी एक्सेस नहीं है, ठीक है, मुझे क्राइम रिपोर्टिंग करते हर साल हम योम अशूर, योम अली का बकायदा वो कवर करते हैं, तो उस पर हमारी एक्सेस नहीं होती, लेकिन वहां पे वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह लें या जो भी तमाशबिन कह लें, वो वहां पे पहुंचा हुआ है। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि पुलिस खुद भी इस फेम की जो है ना भूखी है। ये फेम है ना, ये हर बंदे को चाहिए। इससे भी कुछ नहीं निकलेगा हाँ, काश वो सर निकलना क्या है, देखें पहले उसके ऊपर 15 पर्चे थे, अब 2 और हो गए, 17 पर्चे हो गए टोटल, ठीक है। पहले 15 में इन्होंने क्या निकाल लिया। और आपको पता हो कि एक अर्तगल गाजी साहब आए थे पाकिस्तान में, वो जो ड्रामे में किरदार किया हुआ है तुर्की में, तो वो काशिफ जमीर लेके आया था, फिर उसके पैसे खा लिए, वो एक लंबी स्टोरी है, ठीक है। जब उसको इसने इतना फ्रॉड पुना किया, पाकिस्तान का इमेज खराब किया, तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात इस हवाले से खराब हुए, मतलब उनकी जो भी इंडस्ट्री थी, ड्रामा इंडस्ट्री, मजीद एक्टर्स आने थे वो नहीं आ सके क्योंकि पैसे नहीं उनको पूरे दिए गए, तो तब कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा ना सर, कोई भी नहीं होगा चाहे मरीज से पकड़े चाहे से आग ना। ये तो अभी
आपको मजे की बात बताऊं, हमारी जो पब्लिक है ना, हमारी जो आवाम है, वो बड़ी बेचारी सादा सी है, सादा सी बिल्कुल सादा सी है। ਮਸਖਰੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਹਾਂ, ਭੰਡ ਪਸੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਿਫ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਚੇਨ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅਰਤੁਗਰਲ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਆਈਏ ਗਏ, ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਟੇਬਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਇੰਜ ਚੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10-10 12 ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਚੇਨ ਪਾਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਹੈ ਸਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋग ਇਹੀ ਨਾ, ਲੋग फैसिनेट होते हैं। हालांकि बकायदा तौर पे वीडियोस में जाके, मैं सही बताऊं, मैं ना एक दफ़ा ये बुज़दार साहब का जो गाँव है ना, जहाँ तोसा से आगे भारती कोहे सुलेमान की पहाड़ियाँ क्रॉस करके, तो वहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा, एक एक पहाड़ पर ना एक एक मजदूर को वो सुबह छोड़ आते थे, रात को ले आते थे। जिन्हें टिकटा करने इस तरह दे ये नहीं ना बाज आते। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਹੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ ਡਿਊਟੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਡਿਊਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਓ ਟਿਕਟਾਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਨੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਮੌਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੰਜ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਬਸ ਕਮਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਉਹ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ, ਉਹ ਫਸ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।